हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पिन्नू कुमार। मैं मेमोरी पर बात कर रहे थे। पिछले क्लास में मेमोरी क्या है और इसके प्रकार के बारे में बात किए थे। तो मैं पिछले क्लास में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में क्या किए थे, बात किए थे। आज मैं आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताएंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो मैं पिछले क्लास में मैं इसकी डिफिनीसन के बारे में बता दिया था। अगर आप इसके डिफिनीसन को अब जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। मैं आज इसके प्रकार और इसके प्रकार को डिफ़ाइन करेंगे। ओके, इसके टाइप्स को क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे। तो चलिए आइए पहले इसके बारे में, टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है, कितने इसकी टाइप्स हैं। ओके, उसके बारे में, इसके टाइप्स के डिफिनीसन और इसके बारे में क्या टाइप्स क्रियाकलाप के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इसके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो आइए, ये जो प्राइमरी मेमोरी होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जो पहले होते हैं, पहला मेमोरी होते हैं, वो होते हैं कैच मेमोरी, कैच मेमोरी। और दूसरा होते हैं जो कहलाते हैं मेन मेमोरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेन मेमोरी कहलाते हैं, मेन मेमोरी। और ये जो मेन मेमोरी है इसको दो रूप में बांटा गया है। कौन कौन सा रूप में? पहला बांटा गया है रैम और दूसरा बांटा गया है रोम। ओके, सबसे पहले इसको समझिए कि जो प्राइमरी मेमोरी है उसको दो, है ना, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला कैच मेमोरी और दूसरा क्या जी, मेन मेमोरी। और जो मेन मेमोरी है उसको कितने प्रकार, दो प्रकार में बांटा गया है, रैम और क्या जी, रोम। तो आज सबसे पहले मैं बारी बारी से जानेंगे कि कैच मेमोरी क्या है, डिफिनीसन के साथ हम जानेंगे। उसके बाद रैम क्या है और रोम क्या है, आज इसके बारे में सारा जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कैच मेमोरी क्या है। आइए बात करते हैं कैच मेमोरी पर। तो कह रहा है कि कैच मेमोरी इज ए स्मॉल कैपेसिटी हाई स्पीड मेमोरी यूज टू मेक प्रोसेसिंग फास्टर। कह रहा है कि कैच मेमोरी इज ए स्मॉल कैपेसिटी एंड क्या जी, हाई स्पीड मेमोरी। जो एक कैच मेमोरी है वो क्या होती है, इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। ओके, और जो इसकी गति होती है काफ़ी स्पीड होती है। जो क्या करता है, थोड़ा सा डेटा को स्टोर करके करता है, बहुत फास्ट इसको देता है जी, प्रोसेसर करने को सूचना देने के क्या करता है, एक कार्य करता है। प्रोसेसर तक क्या करता है, रिकॉर्ड करके पहुंचाता है। बहुत इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है और क्रिया करने की क्या करती है, बहुत तेज करती है। ओके, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि जब आप किसी कीचड़ को पार कर रहे हैं, आप उतना जंप नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, बीच में क्या करते हैं, ईंटा दे देते हैं, ईंटा पर पैर रखते हैं और क्या करते हैं, उसको जंप कर जाते हैं। उसी तरह इसका भी है, कुछ डेटा को क्या कर, कम रिकॉर्ड करके क्या कर, प्रोसेसर तक क्या कर, पहुंचा देता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपकी जो कान होती है, ये जो आपकी कान है उसे क्या करते हैं, हम किसी वॉइस को हम सुनते हैं तो देखते हैं कुछ आवाज़ होती है, क्या करते हैं वो एनी टाइम मुझे सुनाई देती है नहीं, क्या करते हैं, वो आवाज़ होती है, क्या करते हैं, मेरे कानों में कुछ सुनाई दिया, फिर क्या खत्म हो जाती है। तो जो आती है मेरे कानों पर कितना वेट करती है, 1/10 सेकेंड तक क्या करती है, वो हमारे कानों तक वेट करती है, उसके बाद करती है, वो चले जाते हैं। तो इसी तरह इसका विकास है, तुरंत क्या करता है, हाई स्पीड से क्या करता है, प्रोसेसर को देता है और उसे करता है, खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है जो क्या है, मेन मेमोरी। कौन सा मेमोरी है जी, मेन मेमोरी है। कौन सा मेमोरी है, मेन मेमोरी। और जो मेन मेमोरी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला रैम मेमोरी और दूसरा क्या जी, रोम मेमोरी, है ना। जो मेन मेमोरी होती है कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार के, पहला रैम और दूसरा रोम। तो आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रैम और रोम क्या है और इसके टाइप्स के बारे में क्या करेंगे, अभी जानकारी करेंगे। ओके, तो आइए जानते हैं रैम के बारे में। आइए बात करते हैं रैम पे। तो कह रहा है रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम है उसका फुल नेम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कह रहा है इट इज ए टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। हम लोग सभी जानते हैं कि किसका प्रकार है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, एक प्रकार है। कह रहा है इट इज ए वोलेटाइल इन नेचर। ये क्या है, इसका स्वभाव कैसा है, वोलेटाइल है। कैसा है, वोलेटाइल है। कहते हैं वोलेटाइल क्यों कहा जाता है,
आपको कह देगा, आपको कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में कोई आपको आ जाएगा कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वोलेटाइल मेमोरी, है ना। तो क्या करना है, रैम को क्या करता है, पेंट करना है। तो रैम को पेंट, रैम को वोलेटाइल क्यों कहा जाता है, देखिए क्यों कहा जाता है, करा सो व्हेन इवन पावर फेल ऑफ द कंप्यूटर इट स्विच ऑफ द ऑल द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन स्टोर्ड इन द रैम इज लॉस्ट। मैं पिछले वीडियो में बताए थे प्राइमरी मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में तुलना किया था, तो मैं बताया था कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो पावर ऑफ होने के बाद वो डेटा को क्या करती है, लॉस नहीं करते, पर प्राइमरी मेमोरी क्या करती है। तो आइए प्राइमरी मेमोरी कौन सा है जो क्या करता है, पार्ट है जो क्या करता है, लॉस करता है, कौन सा टाइप उसका लॉस करता है ना। तो जो रैम है वो क्या करता है, कोई भी डेटा को जब तक क्या स्टोर करेगा जब तक कि वो पावर उसको मिलता रहे। जब भी वो पावर ऑफ होती है तो वो डेटा क्या करती है, लॉस कर जाती है। एक इसलिए इसको क्या कहता है, वोलेटाइल मेमोरी कहा गया। क्यों कहा गया, आपको अगर क्वेश्चन गया कि रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा गया है, तो आप इसका जवाब आप दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये पावर ऑफ होने के साथ साथ इसका जितने भी डेटा इसमें रहता है वो क्या करता है, लॉस कर जाती है। वो क्या करती है, जब तक पावर मिलेगी, जब तक इसका डाटा रहेगी, जब तक पावर खत्म हो जाएगी तो डाटा क्या कर देगी, लॉस की। इसी कार्य जो क्या गया, वोलेटाइल मेमोरी कहा गया है। ओके, मेमोरी में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगला कह रहा है टाइप ऑफ रैम, है ना। टाइप ऑफ रैम, रैम का क्या जी, प्रकार, रैम का प्रकार। देखिए कह रहा है पहला एस रैम और दूसरा डी रैम। तो कह रहा है एस रैम का जो स्टैंडर्ड रूप क्या होता है ना, स्टैटिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो एस रैम का होता है स्टैटिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और डी रैम का होता है डायनामिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसका क्या होती है, फुल नेम होती है। क्या है इसका, दोनों प्रकार का जो एस रैम और डी रैम है उसका क्या है, स्टैंडर्ड रूप है, मतलब उसका फुल नेम है। क्या है, फुल नेम इसका है। दोनों प्रकार का जो प्राइमरी रैम का जो प्रकार है उसका है ना फुल नेम है। ओके, इसमें कोई दिक्कत, इसको आप 2 बार पढ़ लीजिएगा आपको याद आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेन मेमोरी का अगला टाइप्स है, क्या है, रोम है। तो आइए रोम पे क्या करते हैं, बात करते हैं। मेमोरी जो इसका स्टैंडर्ड रूप होता है जो क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। कह रहा है ये भी क्या है, ये भी प्राइमरी मेमोरी का ही क्या है, प्रकार है। ये भी प्राइमरी मेमोरी का ही टाइप्स है। ओके, कह रहा है इट कीप्स द डेटा परमानेंटली। ये क्या करता है, डेटा को क्या करता है, हमेशा के लिए क्या करता है, ये सेव रखता है। क्या करता है, परमानेंटली के लिए क्या करता है, ये सेव रखता है। कह रहा है इट इज ए नॉन वोलेटाइल इन नेचर, है ना। पिछले मैं रैम के बारे में बताया कि वो क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, और ये क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेटा को क्या करता है, लॉस नहीं करता है। जब तक पावर मिले या ना मिले ये डेटा क्या करता है, सेव रखता है। क्या करता है, सेव रखता है। ओके, ये क्या करता है, डेटा को क्या सुरक्षित सेव करता है, ये लॉस नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है, देखिए यहाँ ये बोल रहा है इट इज ए रिटर्न द डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर स्विच ऑफ। जो भी जब भी कंप्यूटर को क्या करता है, ऑफ ही किया जाता है तो डेटा क्या होता है, सेपरेट से क्या होता है, सेव रहता है। क्या रहता है, सेव रहता है, ये लॉस नहीं करता है। इसीलिए इसको क्या क्यों कहा गया, इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा गया है। तो आइए इसके टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ रैम के बारे में जानते हैं। ओके, तो पहला है ई रोम, दूसरा ईपी रोम, तीसरा डबल ईपी रोम है। ओके, तो आइए ईपी रोम का जो स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। नेक्स्ट है ईपी रोम का क्या होता है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है ना। डबल ईपी रोम का क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ये सब क्या है, इसका क्या स्टैंडर्ड रूप है। जो रैम ये सब है, जो रैम का क्या है, जो ये सब है, जो रोम का क्या है, स्टैंडर्ड रूप है। क्या है, रोम का स्टैंडर्ड रूप है, फुल नेम है ना। तो आज इतने सारे बताएं, अगले वीडियो में मैं रैम और रोम में कुछ क्या करते हैं, अंतर लेकर आएंगे, कुछ डिफरेंट है ना, कुछ डिफरेंट को बताएंगे। तो इसके बारे में आपको कहीं भी दिक्कत होती है
आज की वीडियो में कहीं भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतावें। मैं कोशिश करूंगा आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए। मैं अगले वीडियो में रैम और रोम में अंतर को लेकर आएंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।